श्रीमद् भगवद गीता पंचम अध्याय का हम लोग मनन कर रहे हैं और इसमें बड़े ही मार्मिक प्रश्नों का समाधान बाबा ने किया है। इसलिए हम श्लोक संख्या की वृद्धि की तरफ ध्यान नहीं दे करके उसके अंदर जो महाराज जी ने इतनी अच्छी अच्छी बातें कही हैं उन सब बातों को हम लेने का प्रयास कर रहे हैं। तो एक बहुत सामान्य मनुष्य के मन में रहता है कि आखिर संसार में हम जो सुख पाना चाहते हैं तो सुख है कहाँ पे। तो कोई सोचता है भाई धन में सुख है, भाई अगर धन मेरे पास आ गया तो मेरी सुविधा की सारी सामग्रियाँ आ जाएंगी, फिर आप वाहन भी ले सकते हैं, मकान भी ले सकते हैं, अपने खाने पीने की जो चीज़ है, अपना दुख तकलीफ है तो उसका इलाज करना है तो उसका पैसा भी हो गया, सब हो गया। तो बोले पैसा होगा तो सुख हो जाएगा। कोई बोलता है बहुत सारे पैसे वाले लोग हैं लेकिन सुख ही नहीं है ना। कई प्रकार की चिंताएं लगी, उनको रात को नींद नहीं आ रही है तो गोली लेके सोना पड़ता है, तब जाके नींद आती है। ऐसे वो परिवार में प्रेम नहीं है। अभी एक महात्मा जी प्रवचन कर रहे थे, ये प्रश्न इसमें दिया, उत्तर तो बाबा देंगे पर पहले अपन अपनी तरफ से बोल रहे थोड़ा सा। तो एक महात्मा जी अभी प्रवचन कर रहे थे टीवी में, तो वो बोले कि भाई कईयों के पास पैसा बहुत है लेकिन मुझे बीमार हो जाए तो उनको हॉस्पिटल ले जाने के लिए परिवार के लोग उनके पास में नहीं है। दूसरों को फ़ोन कर रहे हैं, भाई आ जाओ थोड़ा सा यार, छोड़ दो हॉस्पिटल तक। मित्रों को याद कर रहे हैं, संकोच भी हो रहा है। तो बोले पैसा तो है लेकिन बच्चे जो हैं बड़े बड़े कामों में लगे हुए हैं, व्यस्त हैं, और उन्होंने इतना अपना काम बढ़ा रखा है कि वो खुद नहीं जा पा रहे, अपने किसी व्यक्ति को भेज रहे हैं, भाई जाओ पिताजी बीमार है, जाके थोड़ा देख के जाओ, कोई दिक्कत तो नहीं है, वहाँ पर एडमिट करा देना, सब व्यवस्था कर देना। तो उनके सहयोगी आकर के मिल रहे हैं पर वो बच्चे नहीं आ पा रहे। तो ऐसे लोगों के मन में बड़ा अवसाद है और वो बोल रहे हैं कि भाई क्या ज़िंदगी में कोई रस नहीं है। क्यों? बोले जिन पे हमने अपना सब इमोशंस, टाइम, एनर्जी सब कुछ इन्वेस्ट किया, आज उन लोगों को हमारे लिए समय नहीं। बताओ, सत्य घटना सुना रहे, हमारे सत्संग में आते थे, बहुत सालों तक आए, अब तो शरीर पूरा हो गया उनका। तो बोले स्वामी जी हम सुबह 4 बजे जाते थे दुकान पे। उनका दुकान कोई खुलती का 4? बोले नहीं, बोले 4 से 7 हमारी तैयारी होती थी, 7 के बाद तो हमारे ग्राहकी शुरू हो जाती थी। तो आज इंदौर की मानी हुई दुकानों में से वो है, लोग नाम से जानते हैं उसको, भी नाम लेंगे तो फिर व्यक्ति का नाम जाहिर हो जाता है, इसलिए नहीं मिलेगा। तो बोले बहुत मेहनत करी हमने, तो आज इंदौर में आप किसी व्यक्ति को बोले दुकान का नाम जानते? बोले हाँ जानते हैं हम, तो इतनी फेमस दुकान। इतनी मेहनत करके हमने दुकान जमाई और धीरे धीरे करके जब पैसा आने लगा तो फिर प्लाट लिए, मकान लिए ना, फिर बंगला बना, बहुत करोड़पति व्यक्ति बन गया वो। उनको हार्ट की प्रॉब्लम थी तो उन्होंने बेटे को फ़ोन लगाया, तो बोले पापा आपको मालूम है ये इतना ठंडे का टाइम है, इतनी मारा मारी रहती है, अब मैं गला संभालूँ कि आपके पास आऊँ? मैं लड़के को भेज रहा हूँ। उन्होंने बोला मेरे को सीने में दर्द हो रहा है बेटा, जल्दी आ। तो आदमी बोलता रागी बंद करो पहले पिताजी है न, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने बोला नहीं, काम पहले, पिताजी बाद में। बोले मैं लड़के को भेज रहा हूँ, ये ले जाएगा हॉस्पिटल आपको। तो पिताजी को भी आया गुस्सा, बोल रहे तेरी ऐसी की तैसी, नी भेज, मेरे को मरना हो तो मर जाऊँगा। फिर जो भी किया होगा उन्होंने, तो मुझे बता रहे थे कि स्वामी ये जो लड़का है, बोले नौकर को भेज दूँ क्या? तो जिसके लिए हमने सारा करा, टोटल 100% सारा उनको दे रहा हूँ मैं, और उसके बाद फिर वो ऐसी बात करें तो बोले कैसा दिल दुखता है। तो मैंने बोला अब जीवन का सत्य तो यही है जो है आप देख रहे हो, इससे वैराग्य होता है आदमी को। तो अपन सोचते हैं पैसे में सुख है, तो क्या सब पैसे वाले सुखी हैं क्या? इससे तो वो बच्चे अच्छे हैं कि जो आखिरी समय भी पिताजी का हाथ पकड़ के बैठते हैं उनके पास में, और हॉस्पिटल जाते हैं तो घर के बच्चे रोने लगते हैं कि पापा आप जल्दी आना, है ना, ठीक हो करके, है ना, हम सब आपको मिस करेंगे। तो उनको लगता है यार कोई मेरे को याद करे। नहीं तो कई लोग बोलते हैं मैं निगलेक्टेड हूँ, मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है, किसी को मेरी ज़रूरत नहीं। आज लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं वैसे, क्या यार मेरी किसी को परवाह ही नहीं है। तो ये चीज़ बहुत चल रही है आजकल, लोग अपना भाग रहे हैं ऐश्वर्य की तरफ, लेकिन पारिवारिक प्रेम कम हो रहा है ऐसे। तो हमारे जो ऋषि मुनियों ने जो मूल्य बताया है, लोग उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। आजकल लोगों का ध्यान जो है, धन की तरफ ज़्यादा ध्यान है, और एंजॉय करना, ऐसा ये भोगना वो भोगना, ये इस तरफ, उससे मन की शांति भंग हो जाती है।
तो वास्तविक सुख है कहाँ पे? तो अगर धन में सुख हो तो ठीक है, बहुत धन कमा लो, जो जितना धन कमा लेगा वो उतना अधिक सुखी हो जाएगा भाई। और अगर कोई बोले पद में सुख है, तो पद की तो हालत इतनी खराब है, किसी को बड़ा पद मिल जाता है और पद का अभिमान आ जाता है उसको, तो अपने साथ जो कर्मचारी है उनके साथ तो उसका व्यवहार जो है वो दिखता ही है कि कठोरतापूर्ण व्यवहार होता है, तू तुकारे से व्यवहार हो रहा है ना, हे भाव से हो रहा है। लेकिन पर उनके जब गुरूर दिमाग में चढ़ जाता है तो वो ऐसा चढ़ जाता है कि वो अपने बच्चों के साथ भी ढंग से बात नहीं करते। तो भाई तुम ऑफिसर रहो, अपने ऑफिस में रहो, घर में तो पिताजी बन जाओ। घर घर में भी ऑफिसर बने हुए हैं, वहाँ पे भी उसी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, पत्नी से भी ऐसे अकड़ से बात कर रहे हैं, तो उनको लगता है अरे, तो आप ऐसे दिखने आपको दिखेगा कि अरे भाई ये इतना बड़ी पोस्ट का आदमी है ना, ये कमिश्नर है, ये कलेक्टर है, ये मिनिस्टर है ना, ये बहुत बड़ा ऑफिसर है। लेकिन उनका व्यवहार उनके परिवार वालों से पूछो तो वो बोले कर इनका व्यवहार ऐसा है, पूछो मत। उनको व्यवहार करने में कोई प्रेम होना चाहिए, अपनापन होना चाहिए ऐसे। अब कलेक्टर का बच्चा ये थोड़ी सोचेगा ये मेरे पापा कलेक्टर, वो तो चढ़ जाएगा कंधे पे, वो तो कान में उंगली डालेगा ही सही ऐसे ना, वो तो बाल खींचेगा ही सही। और वो जब बाल गोपाल है तो वो भी उनको भी मज़ा आता है। थोड़ा बड़ा हो जाए फिर जब वो ईगो टकराने लगे तो बोले पापा आप मुझसे ज़्यादा बात मत किया करो, ये आपकी दादागिरी आपके ऑफिस में दिखाओ ऐसे। और ज़्यादा करें तो बोले मेरे को नहीं चाहिए पैसा, मैं नौकरी कर लूँगा कहीं भी, छोड़ता हूँ। तो आप सहन नहीं करते हैं आजकल। तो प्रेम एक चीज़ होती है बांधने वाली ऐसी। तो कहते भाई सुख कहाँ है, ना पद में है ना पैसे में है। ठीक है, पैसे का उपयोग है, आपको भूख लगी है तो रोटी के लिए पैसे का उपयोग है, आपको रहने के लिए जगह चाहिए तो छत चाहिए आपको, तो उसके लिए उपयोग है उसका। बीमार हो गए तो दवाई के लिए उसका उपयोग है। अब बीमारी में भी ऐसा कहते हैं स्वामी परमानंद जी महाराज ने कहा, जिनका भी चर्चा हो रही थी हम हमारे विजय भाई के गुरुदेव, कि भाई जिसके पास कम पैसा होता है तो वो छोटे हॉस्पिटल में इलाज करा देता है, ज़्यादा पैसा होता है तो कोई बड़े हॉस्पिटल में इलाज कराता, तो वहाँ जाते से ही मीठा चालू हो जाता है। और ज़्यादा पैसा होता है तो उसको अपने शहर में इलाज करने में संतुष्ट नहीं होती, बोले अपन बॉम्बे चलो। और ज़्यादा पैसा होता है तो बोले विदेश चलो इलाज कराने के लिए। पर इसका मतलब ये नहीं है कि जो उनका प्रारब्ध का भोग है वो कट जाता है, वो तो भोगना ही पड़ता है आदमी को। तो कोई यहाँ इलाज करके मरता है और कोई विदेश इलाज करके मरता है ना। अगर विदेश इलाज करने से सब लोग ठीक हो जाते हैं तो जितने अमीर आदमी वो सब मरते नहीं, वो तो बने ही रहते हैं। और अमीर आदमी के बात तो दूर ही, अगर सारे डॉक्टर्स भी बने ही रहते फिर तो क्यों, उनको तो बड़ा नॉलेज भी है, फिर पैसा भी है मानो उनके पास। तो कहते हैं सुख कहाँ है? तो उड़िया बाबा जी यहाँ कह रहे हैं सुख का अनुभव तो होता है परंतु वो इंद्रिय ग्राह्य नहीं है, अर्थात वो इंद्रियों का विषय नहीं। हम लोग तो इंद्रियों का विषय सुंदर दृश्य देखा तो हम सोचते हैं सुख का अनुभव हुआ, अच्छा स्वादिष्ट कोई चीज़ खाई तो बोलते मुझे बहुत मज़ा आया, मतलब सुख का अनुभव हुआ। तो यहाँ कह रहे हैं कि सुख का अनुभव तो होता है परंतु वो इंद्रिय ग्राह्य नहीं है। सुख को श्रुतियों में परमात्मा का स्वरूप बतलाया गया है। भगवान को बताया कि सच्चा सुख किसमें? परमात्मा में। परमात्मा सुखद स्वरूप है और वही भक्तों को अभिष्ट भी है। इसलिए भक्त जो है भगवान की आकांक्षा करते हैं, भगवत साक्षात्कार की आकांक्षा करते हैं। वेदांत की दृष्टि में तो सुख भी है उसका भी त्याग करते हैं। बोले वेदांत की दृष्टि से तो ये सुख भी परमात्मा की तरफ ले जाने में बाधक है, उसका भी त्याग करना चाहिए। एक जगह तो आदि शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं कि अगर आप अपना कल्याण चाहते हो, सच्ची शांति चाहते हो, तो ये अगर इन सुखों में अगर अटके रहोगे तो आप आत्म साक्षात्कार नहीं कर सकते। यही बात जो है अगले श्लोक में भी कही थी कि बाह्य स्पर्श सशक्त आत्मा विंध्यत आत्मनियत सुखम। जो बाहर के विषयों में जिसका चित्त आसक्ति रहित है वह आत्मा में जिस सुख का अनुभव करता है, मतलब बाहरी सुखों का जिसने आकर्षण त्यागा है वही आत्मा का सुख अनुभव कर सकता है। अगर आपको घर में बहुत आकर्षण हो, आसक्ति हो, तो आप चल के यहाँ आओगे क्या? नहीं आओगे, बोले मेरे को तो घर में ही अच्छा लगता है। तो आप उस आकर्षण को त्यागते हो तो यहाँ आते हो। तो बाहर का आकर्षण व्यक्ति त्यागता है तो अंदर जाता है, नहीं तो अगर बाहर में सुख का बैठा रहेगा तो बाहर का ही चिंतन करता रहेगा। तो बोले भाई अंदर देखो, श्वास को देखो, अंदर भगवान का नाम लो, नाम को देखो, जो गुरु ने मंत्र दिया है उसका जप करो अथवा चक्रों पे ध्यान लगाओ। तो आदमी अंदर तो जब तब ध्यान ले जा पाएगा जब बाहर से हटाएगा।
तो यहाँ पे कह रहे हैं कि वेदांत में कहा है कि उसको भी हे मान करके त्यागने की बात वेदांत दर्शन में कही है। आगे बाबा खुद ही वर्णन करेंगे, हालांकि विषय को खोल सकते थे यहाँ पे, पर हम सोच रहे हैं बाबा ही खुद बतला रहे हैं आगे। तो प्रश्न उठाया है कि सुख का त्याग करने पर भी तो एक सुख प्राप्त होता है ना। कई बार ऐसा होता है हम किसी चीज़ को छोड़ देते तो छोड़ने के बाद भी सुख का अनुभव होता है। बोला हाँ होता तो है, परंतु उसकी इच्छा भी लाखों में से किसी एक में होती है। तात सुरग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग, सब मिली होए न ताई सम जो सुख लव सत्संग। बोले कि संसार का सारा सुख जो है वो सत्संग के एक पल के सुख की तुलना में कम है। ये तुलसीदास जी महाराज करें इस दोहे में उन्होंने संसार के सुख को तो ठीक है, मोक्ष सुख को भी कह दिया कि उससे भी बढ़कर के सत्संग का सुख है। तो इसको देखो बाबा ने बहुत अच्छे ढंग से एक्सप्लेन किया। बाबा कहते हैं इस दोहे में मोक्ष सुख से भी एक लव के सत्संग सुख को अधिक कहा है। तो ज्ञान के साथ भूमिकाएं मानी जाती है। पहले आदमी को जिज्ञासा होती है, फिर वो श्रवण करता है, उसके बाद साधना करते करते उसकी बुद्धि सूक्ष्म होती है, और जब बुद्धि बहुत सूक्ष्म हो जाती है तो उसको उस आत्म तत्व का साक्षात्कार होता है। उसको बोलते हैं सत्वापत्ति। कहते हैं ज्ञान चौथी भूमिका में सत्वापत्ति में ज्ञान होता है और वही मोक्ष सुख है। सत्वापत्ति में ये ज्ञान हो जाता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं इंद्रिया नहीं हूँ, मैं प्राण नहीं हूँ, बुद्धि नहीं हूँ, इन सब से परे इन सबको जानने वाला चैतन्य आत्मा। ऐसा थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं होता, बल्कि ऐसा एक्सपीरियंस होता है कि मैं सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा हूँ। तो उसमें जो सुख का अनुभव होता है उसको मोक्ष सुख कहते हैं। मोक्ष का मतलब होता है मुक्ति। और बंधन किसमें था? शरीर में था। शरीर है तो उसके साथ कई बंधन जुड़े हुए हैं। मन के साथ जुड़े हुए तो मन के कई बंधन जुड़े हुए हैं। जहाँ जहाँ भी उसकी आसक्ति है वो सब उसके लिए बंधन है। लेकिन आत्मा में जो है कोई बंधन नहीं है, तो उसको उन सब से छूट जाने के कारण सुख का अनुभव होता है। तो कहते हैं आत्म सुख का भी जो त्याग कर सके, मोक्ष सुख का भी जो त्याग कर सके, है ना, तो उसके लिए कहा है आत्म सुख इसका भी त्याग करने पर प्राप्त होता है। तो वास्तविक आत्म सुख बोले इससे भी बढ़कर के है। सत्संग के दो अर्थ हैं, संतों का संग और सत अर्थात आत्मा का संग। आत्मा ही सत्य है, यहाँ यही अर्थ ग्रहण करना चाहिए। सत्संग शब्द का अर्थ क्या है ना? बोले आप कहाँ जा रहे हो? बोले सत्संग जा रहे। तो बोले भाई सत्संग क्या है, किसको कहते हैं? तो बोले सत्य स्वरूप परमात्मा का संग ही वास्तविक संग है। अब उसकी प्राप्ति कैसे होगी? उसकी प्राप्ति ऐसी होगी जब आपको उसका कोई पता बताएगा, तब आप उसका अनुभव कर सकेंगे। उसका मार्ग बताएगा कैसे उस मार्ग पर चलना है। तो उस अर्थ में कहा जाता है जिसने भगवत प्राप्ति की है ऐसे महात्माओं का संग करने से आपको वास्तविक सत्संग की प्राप्ति होती है। सत्य स्वरूप परमात्मा में आपका तादात्म्य हो, उसका अनुभव हो, वो वास्तविक सत्संग है। आत्मा का संग, परमात्मा का संग ही सत्य स्वरूप परमात्मा का संग कहलाता है। लेकिन उसके लिए जो साधन रूप से जो माना जाता है उसको भी सत्संग बोल देते हैं। तो किसी जिसने सत्य का साक्षात्कार किया ऐसे महापुरुष का जो संग है वो भी सत्संग है। अब आपको कोई ऐसा महापुरुष नहीं मिलता है तो हमारे जो सदग्रंथ है उनमें भगवान की वाणी है, उसमें बड़े बड़े महापुरुषों की वाणी है जिनको साक्षात्कार हुआ है। तो उनकी वाणी को पढ़ने से, उनकी चर्चा करने से, उसको समझने से हम उस दिशा में जाते हैं। तो जो महात्मा हमको शास्त्र के आधार पर हमको उस सत्य की चर्चा को सुनाता है तो उसको भी हम सत्संग मानते हैं। इसलिए जहाँ कहीं कथा प्रवचन होते हैं बोले भाई हम सत्संग में जा रहे हैं। ऐसे गुरु के उपदेश या संतों के संग से यह ज्ञान तो हो जाता है कि आत्मा बोध स्वरूप है ना। ये ज्ञान किससे हो जाता है? बोले गुरु के उपदेश से आपको यह अनुभव हो जाता है कि मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ। लेकिन बोल रहे हैं यहाँ पर परंतु एक आसन पर बैठकर असंगता का अभ्यास किए बिना यह अनुभव नहीं होता कि आत्मा आनंद स्वरूप भी है और वह आत्मानंद ही ब्रह्मानंद है। जब तक उसकी अनुभूति नहीं होती तब तक विषयानंद का आकर्षण समाप्त नहीं होता। बोले गुरुदेव ने आपको ये तो बता दिया और आपने समझ भी लिया कि मैं शरीर आदि से परे सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा हूँ, लेकिन उसमें आनंद का अनुभव तब होता है जब आप उसमें स्थित होते हैं। एक जानकारी होना अलग होता है और एक स्थित होना अलग होता है। जैसे आप किसी ने बोला
कि स्वामी जी का प्रवचन मधुबन कॉलोनी इंदौर में होता है, तो आप चल कर के आए। तो एक तो जानकारी होना और एक हो क्या आना। अब आकर के आप स्थित हुए यहाँ पे, तब आप प्रत्यक्ष लाभ ले रहे हैं इसका। तो ऐसे ये जानकारी होना कि मैं आत्मा हूँ, ये एक बात है। ये समझ होना, यहाँ तक कि निश्चय भी हो जाना कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, ये एक बात है। लेकिन उसमें जब आप स्थित होकर के बैठेंगे नहीं, है ना, पहले भी ये बात कही थी, ज्ञान और ज्ञान निष्ठा। तो जब तक आप उसमें निष्ठ नहीं होंगे तब तक उसका आनंद का अनुभव आपको नहीं होगा। वही आत्मानंद है और वही ब्रह्मानंद है। तो बोले इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको संसार से असंगता का अभ्यास करना पड़ेगा। अर्थात अपने मन को संसार में रहते हुए इसमें आपने समझ लिया, वो अलग बात होती है, और एक होता है सबसे अलग होकर के शांत होकर के इसका अभ्यास करें। तो बाबा का यहाँ कहना है, उड़िया बाबा जी कह रहे हैं कि आपको ब्रह्मा अभ्यास जब तक आप नहीं करोगे तब तक वो आनंद आपको नहीं आएगा। और जब तक वो आनंद नहीं आता है तब तक आदमी को आनंद तो चाहिए, तो फिर वो संसार के आनंद में लगा रहता है। फिर खाने पीने का, घूमने फिरने का, रुपए पैसे का, जो दुनिया भर के दूसरे सुख है उस तरफ उसका ध्यान जाता है। तो विषयों में भी आनंद तो है, पर वो विषयों में जो आनंद है वो विषयों का नहीं है, वो है आनंद परमात्मा का ही। लेकिन हम चूंकि विषय की आकांक्षा करते हैं इसलिए हमको वो विषयों में प्रतीत होता है। इसको आगे और स्पष्ट कर देंगे। इसका दृष्टांत देते हैं वेदांत में, जैसे कुत्ता होता है तो वो कोई उसको हड्डी मिल गई तो हड्डी में थोड़ा सा मांस लगा है तो वो चाटता है, उसको खाता है, उसको सुख का अनुभव होता है। फिर वो तो ख़त्म हो गया, अब उसकी आकांक्षा तो बढ़ गई, तो वो क्या करता है, हड्डी को अपने मुंह में लेकर चबाता रहता है। तो चबाता तो उसकी दाढ़ में से खून निकलता है जोर लगाने से। तो दाढ़ में से खून निकलता है तो उसको क्या लगता है, हड्डी में से निकल रहा है और वो उसको छोड़ना नहीं चाहता। तो इसी प्रकार से सुख तो हमारी अपनी आत्मा का हमको अनुभव होता है, लेकिन हमको प्रतीत किस में होता है, संसार के विषय में। क्यों होता है प्रतीत, क्योंकि हमने उसमें मान लिया। अगर संसार के किसी विषय में सुख होता तो सभी को सुख मिलता। एक वस्तु में एक व्यक्ति को तो सुख लगता है लेकिन दूसरे को नहीं लगता। अपन यही देखते हैं कि बहन को कोई चीज़ अच्छी लगती है लेकिन भाई को बोले माँ फलेशु कदाचना, मेरे को फल नहीं खाना, तो ऐसे कई चीज़ें नहीं खाता ये। तो उसका मतलब क्या है कि अगर उसमें वस्तु में सुख होता तो इनको भी आना चाहिए और उनको भी आना चाहिए, लेकिन एक को आ रहा है दूसरे को नहीं आ रहा है, इसका मतलब वस्तु में सुख नहीं। तो बोले फिर सुख किस में है। तो आगे चल कर के अपन यहाँ सामान्य रूप से बोला जाता है कि सुख आत्मा में, लेकिन यहाँ पे तो उन्होंने कहा कि सुख आत्मा में भी नहीं है। वो भी एक समझने की बात, उसको और आगे क्लियर कर देंगे, उसको भी यहाँ स्पष्ट करना ठीक नहीं, आगे प्रसंग में आएगा। तो बोले सुख जो है आपकी मान्यता में, आप जिसके बारे में ऐसा मान लेते हैं कि इसमें सुख है, तो एक व्यक्ति को एक तरह से सुख आता है, दूसरे को दूसरा आता है, उसका संस्कार बन गया, उसको वैसे ही समझाया गया, वैसे ही उसकी मान्यता बन गई, वैसा सोच बन गया, वैसी भावना बन गई, तो उसको वो चीज़ मिलती तो वो सुख का अनुभव करता है। लेकिन अगर आपको मालूम पड़ जाएगा ना ये चीज़ सुखकर नहीं बल्कि ये तो मेरे लिए परिणाम में घातक है, तो मानो कोई दो दोस्त हैं, दोनों मिलते हैं तो बहुत मज़ा आता है, और बाद में मालूम पड़ जाए कि ये व्यक्ति मेरे साथ षड्यंत्र कर रहा है और ये मेरा सब कुछ विनाश करने वाला है, और ऊपर से मीठा बोल रहा है लेकिन इसके मन में गलत विचार है मेरे लिए, तो उसके मिलने से जो प्रसन्नता होती थी होगी क्या, फिर नहीं होगी। तो उसको आप अपना प्रिय मान रहे थे तो सुख मिल रहा था, अब आपने समझा कि प्रिय मित्र नहीं है बल्कि शत्रु है हमारा, ये हानि करने वाला, तो आपकी प्रसन्नता उसमें से निकल जाएगी, उसके मिलने से सुख आपको नहीं मिलेगा। तो ये आपके मानने के ऊपर रहता है, आप जिस चीज़ में मानते हो उसमें सुख का अनुभव होता है। तो जब आपको मान्यता आपकी खत्म हो जाती है तो सुख उसमें से खत्म हो जाता है ना। अभी कोई व्यक्ति अपने संतान से ही प्रेम करता है और उसको मालूम पड़ा कि उसके संतान उसके साथ षड्यंत्र करके उसका सारा पैसा धीरे धीरे, है ना। एक व्यक्ति ने हमको बताया, बोले मेरा लड़का जो है वो बोलता था मैं क्या करूँ, मैं तो आपको प्रेम करता हूँ पर अब बहू के आपके साथ तालमेल नहीं है इसलिए मैं अलग घर में रहता हूँ। अब आप बोलो तो उसको छोड़ दो, बोला नहीं बेटा मेरे कारण तू अपनी ज़िंदगी को ख़राब कर रहा है, ठीक है तेरे बच्चों के साथ तू रहे, मेरा तो अब आखिरी का समय मैं काट लूँगा, मेरे पास तो बहुत पैसा है, रख लूँगा नौकर चाकर। बोले बाद में मालूम पड़ा कि वो मेरे पास इसलिए आता जाता था कि उसको सब पता लगा रहा था कि पिताजी के पैसे कहाँ कहाँ पे रखे, और जहाँ जहाँ भी रखे थे वहाँ जाके पिताजी का नाम लेके वो रुपये लेके आता था। तो काफ़ी टाइम बाद मालूम पड़ा उनको कि बोले मेरा करोड़ों रुपया तो उसने मेरे से ही पता लगा करके निकाल लिया। मतलब दुनिया है, देखो आपको सब समझ में आएगा कैसे कैसे लोग होते हैं। ये सत्य घटना बता रहे हैं,
शहर की घटना है। तो बोले स्वामी जी उन लोगों ने भी विश्वास किया, उनका बेटा है तो, और डायरेक्ट कोई साइन वाइन की बात भी नहीं करी और दे दिया मेरा पैसा उसको। तो बोले उस दिन के बाद मेरे को बेटे से ही नफरत हो गई मेरी। तो मैंने कहा पैसा ज़्यादा प्यारा होगा इसलिए बेटे से नफरत हो गई। बोले बात पैसे से प्यार की नहीं है, बात यह है कि उसने मेरे साथ धोखा करा ऐसे। तो आपको जब प्रिय को लग रहा है कि वो आपके अनुकूल है और वही आपके प्रतिकूल हो जाए तो दुख। तो संसार में सुख है कहाँ, ये अपने आप में क्वेश्चन है। बोले जिसमें आप डाल दो उसमें है, आपके ऊपर ही है किसको किसमें सुख डालना चाहते। जो व्यक्ति सत्संग में जाता है उसका मन सत्संग में मन रमने लगा, तो सत्संग में जाता तो उसको बहुत आनंद आता। बोला सत्संग में गया तो दिन भर हमारा अच्छा गया, मन को खुशी मिली, ऊर्जा मिल गई। कोई मंदिर जाता है, बोले मैं हनुमान जी के मंदिर जाता हूँ, सुबह दर्शन कर लेता हूँ बाबा के, और प्रणाम करके आशीर्वाद ले लेता हूँ, तो दिन भर मस्त रहता हूँ। और किसी ज़्यादा व्यस्त हो गया और मंदिर नहीं जा पाया तो बोले फिर ऐसा दिन भर मन में खुटका लगा रहता है कि आज पता नहीं क्या है। तो जो चीज़ में अभी आप डाल दो आपके ऊपर ही है। तो सुख वास्तव में कहाँ है, बोले सुख इन सब के अंदर नहीं है। कहाँ है वो और आगे क्लियर करेंगे, अभी प्रसंग जहाँ तक है उसी हिसाब से बता रहे। तो यह यहाँ पे कहा गया है कि जो असंगता का अभ्यास करने से फिर अपने अंदर आनंद का अनुभव होता है। तो वो वही आत्मानंद और वही ब्रह्मानंद है। तो प्रश्न उठाया कि जीवन मुक्ति के आनंद में और ब्रह्मानंद में क्या अंतर है। उत्तर, दृश्य प्रतीत होते हुए भी उसे सत्ता शून्य देखना जीवन मुक्ति का आनंद है। जीते जी मुक्त हो जाने का नाम है जीवन मुक्ति। तो बोले उसमें आपको जब यह अनुभव होता है कि संसार में जितने नाम रूप है यही जो है आपके लिए सामान्य रूप से सुख का हेतु भी बनते हैं और यही दुख का हेतु भी बनते हैं। तो जब आपके लिए वो सत्ता शून्य हो गया, मतलब इसका कोई स्वतंत्र अस्तित्व है ही नहीं, ये तो प्रतीति मात्र है। जैसे दीवार पे शेर बना हुआ है तो उसको देख के डरोगे क्या। अरे बोले तो कागज का शेर है, वास्तविक थोड़ी है। तो जिसको ज्ञान हो जाता है तो उसको दिखता है एक परमात्मा ही है, जितने नाम रूप है कागज के शेर की तरह है, कुछ भी नहीं है। एक परमात्मा के सिवा कुछ नहीं है, वो परमात्मा ही सब नाम रूपों में दिख रहा है। तो संसार क्या हो गया, सत्ता शून्य हो गया, उसको बोलते हैं जीवन मुक्ति। लेकिन ब्रह्मानंद उससे भी बढ़कर के है। तो ब्रह्मानंद में क्या है, तो कहते हैं दृश्य प्रतीत होते हुए भी उसे सत्ता शून्य देखना जीवन मुक्ति का आनंद है, तथा संकल्प विकल्प का त्याग करके अचिंत्य हो जाना ब्रह्मानंद है। जब आपको ये नाम रूप के अंदर भगवत भावना तो दूर रही, आपको दिखना ही बंद हो गया और एक ब्रह्मानंद का ही अनुभव हो रहा है। आपको सब संकल्प शांत हो गए, आप बैठे बैठे जो है एक ऐसी अवस्था में चले गए जहाँ कोई संकल्प नहीं, आप संकल्प विकल्प से रहित। तो वो जो अवस्था है वो ब्रह्मानंद की अवस्था है। बोलते ना ये महात्मा जो है ब्रह्मानुभूति संपन्न है। तो मतलब ब्रह्मानुभूति संपन्न मतलब क्या, उस ब्रह्म में ही स्थित है, उसमें ही उनकी वृत्ति लीन है। अब यहाँ पे कहा गया है ब्रह्मानंद को स्पष्ट करते हुए, इसी को शून्य साक्षित्व या वर्तमान में स्थित रहना कहते हैं। ये बड़ा कॉमन वर्ड है। बोले टू लिव इन द प्रेजेंट, बोले वर्तमान में रहो, है ना। तो वर्तमान में रहो का मतलब है कि आप भूतकाल में मत जाओ, भविष्य में मत जाओ, अभी एट प्रेजेंट जो कर रहे हो उसमें रहो। लेकिन प्रेजेंट का अर्थ ये भी है कि 1 मिनट आगे भी मत जाओ, 1 मिनट पीछे भी मत जाओ, 1 सेकंड आगे भी मत जाओ, 1 सेकंड पीछे भी मत जाओ। तो बोले वर्तमान सेकंड के अंदर। तो वर्तमान सेकंड का मतलब होता है कि जहाँ कोई विकल्प कोई विचार नहीं है, केवल एक शुद्ध चैतन्य में आपकी स्थिति है। तो उसी की बात करें कि इसी को शून्य साक्षित्व भी कहा जाता है कि आप शून्य में आ गए, और इसी को वर्तमान में स्थित रहना भी कहा जा सकता है। तो वर्तमान में स्थित रहने की कई व्याख्याएं हो सकती है, लेकिन एक व्याख्या बाबा यहाँ कर रहे हैं कि जब ब्रह्मानंद में आप, इसी का नाम है वर्तमान में स्थित रहना। उसके पहले की अवस्था क्या है, उसके लिए आपके लिए संसार झूठा हो गया, नाम रूप मिथ्या हो गया और आप एक चेतन का ही दर्शन कर रहे हैं। अब अगला प्रश्न उठा है, आनंद आत्मा में है या अनात्मा में, है ना। बोले वो पहले सुख बोला था कि आदमी इसके पीछे बहुत पड़ा हुआ है, तो इसको एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी है। किसके पीछे, आनंद के। बोले आनंद आना चाहिए, आनंद के लिए गाड़ी खरीदता है, आनंद के लिए रुपया इकट्ठा करता है, आनंद के लिए संबंध बनाता है, और दूसरे पे शंका भी इसलिए करता है, अरे ये व्यक्ति मिल तो गया पर इससे आनंद मिलेगा कि दुख मिलेगा। तो आदमी का अनुसंधान आनंद का बहुत है। तो इसलिए यहाँ फिर से प्रश्न उठाया है, आनंद कहाँ है, आत्मा में है या अनात्मा में।
तो उत्तर दे रहे हैं आनंद न आत्मा में है न अनात्मा में। अभी तक आपने सुना होगा कि आनंद तो अपनी आत्मा में है, इसीलिए आत्मा को सच्चिदानंद कहा गया, सच्चित आनंद। लेकिन यहाँ उड़िया बाबा जी क्या कह रहे हैं कि आनंद तो न आत्मा में है और न आत्मा से इतर जो संसार है उसमें है। आनंद न आत्मा में है न अनात्मा में है। आनंद नाम की कोई वस्तु तो है ही नहीं। यदि आत्मा में आनंद हो तो आत्मा तो सभी का है, अतः सभी को आनंद होना चाहिए। भाई बिना आत्मा के तो कोई जिंदा रहता ही नहीं है, चेतन तत्व तो वही है। तो फिर आपको आनंद है कि नहीं? बोले नहीं, ये बढ़िया कुछ खाओ तो फिर आनंद आता है। तो इसका मतलब अभी आनंद नहीं है, कुछ बढ़िया खाओ तो आनंद आता है। तो अगर आप आत्मा हो और आत्मा आपके सही आपका अस्तित्व है, उसके होने से आपको शरीर इंद्रिय मन बुद्धि आदि का अनुभव हो रहा है, तो आत्मा तो आपके अंदर है ही, अंदर बाहर सर्वत्र है, पर अभी तो आपके अंदर तो है ही। तो फिर आपको आनंद क्यों नहीं आ रहा? इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आत्मा में आनंद होता तो आपको आनंद आना चाहिए, पर आ नहीं रहा है। तो यहाँ बाबा कह रहे हैं यदि आत्मा में आनंद हो तो आत्मा तो सभी का है, अतः सभी को आनंद होना चाहिए। और यदि अनात्मा में आनंद हो तो प्रत्येक पदार्थ में सभी को आनंद आना चाहिए। अगर बोले कि भाई गुलाब जामुन में आनंद है, किसी ने बोला है तो गुलाब जामुन में आनंद है तो सबको आना चाहिए। लेकिन कोई लोग मीठा खाना पसंद नहीं करते, बोले हमको पसंद नहीं ऐसे। तो अगर उसमें आनंद होता तो सबको आना चाहिए। एक दूसरा दृष्टांत ये देते हैं, अगर उसमें आनंद है तो हमेशा आनंद आना चाहिए। तो एक खाओ तो अच्छा, दो खाओ और बढ़िया बात, और तीन खाओ और बस, और चौथा खाओ तो बोले अब बिल्कुल नहीं, और पांचवा खिलाओ तो अरे अब मेरे को नहीं खाना, बोले अब खाना ही पड़ेगा, दोनों हाथ पकड़ो तो खिलाओ इसको। तो फिर आनंद नहीं आएगा, फिर नाराजी आ जाएगी, है ना, चिढ़ आ जाएगी, और बोल के थूक देगा आदमी मुंह में डालेंगे तो। अरे बोले इतना आनंद की चीज़ आपको खिला रहे हैं, आनंद क्यों नहीं आ रहा है? तो आनंद की भी आनंद आपने माना था जब तक आपका पेट नहीं भरा था, अब आपने बोला वो आनंद नहीं है। अगर किसी वस्तु में आनंद हो तो उसके दो तर्क दिए जाते हैं कि सबको आनंद आना चाहिए, एक, दूसरा उसमें हमेशा आनंद आना चाहिए, है ना। दो बहनें शादी हो गई, फिर वो दोनों मायके में आती हैं, और तो बहुत दिन बाद मिली ना, ऐसा हाथ पकड़ लिया ना, ऐसे बहुत प्यार से बात करेंगे, बैठेंगे, फिर एक दो घंटे बात करके फिर सब बातें हो जाएंगी, फिर थक जाएंगी, फिर क्या बोले अब जा तो तू, मेरे को सोने दे। अरे इतने दिन बाद मिली तो अब जिसमें आनंद है उसका त्याग क्यों कर रहे हो? वो 2 घंटे बात करे उसके बाद थक गए तो आनंद खत्म हो गया। इसका मतलब आनंद क्या था? मिलने की इच्छा में था, वो इच्छा भर गई तो आनंद खत्म हो गया। व्यक्ति में आनंद नहीं था। पुरुष सोचता है स्त्री में आनंद है, स्त्री सोचती पुरुष में आनंद है। अगर आनंद होता तो एक व्यक्ति दूसरे की चाहना क्यों करता? इसका मतलब अपने में आनंद नहीं है, मान्यता में मान रखा उन्होंने। तो यहाँ कह रहे हैं यदि अनात्मा में आनंद हो तो प्रत्येक पदार्थ में सभी को आनंद आना चाहिए, किंतु ऐसा देखने में नहीं आता। एक ही पदार्थ, एक दूध में किसी को आनंद आता है तो दूसरे को देखते उल्टी आती है। इसी प्रकार अन्य वस्तुओं को भी समझना चाहिए। इसलिए आनंद न आत्मा में है न अनात्मा में, आनंद तो आसक्ति में है। जिस चीज़ की आप आसक्ति करते हो उसमें आपको आनंद मिलता है। अगर उसमें से आसक्ति हटा लोगे, आपके अगर मानो किसी के परिवार में आसक्ति तो उसमें आनंद आएगा, और किसी संतों में आसक्ति हो तो उसको उसमें आनंद आएगा। किसी को वृंदावन में आसक्ति हो तो उसका वहाँ आनंद आएगा, बोले अरे वृंदावन जाने में बड़ा आनंद आता है, हम तो वहाँ हो क्या है। तो ये आप जहाँ आसक्ति कर लो, मतलब वही है कि जहाँ आप मान्यता कर लो। इसलिए तो आपको अगर आनंद की प्राप्ति स्थायी रूप से चाहिए तो बोल रहे वास्तव में संसार में है ही नहीं, ये तो माना हुआ है, और मानने के कारण ही मनुष्य संसार में फंसा हुआ है, और वही उसके दुख का कारण है। तो दुखों से मुक्ति तो हो सकती है, लेकिन आनंद जैसी कोई चीज़ वास्तव में नहीं है। दुखों से मुक्ति का ही नाम आनंद खेला जाता है। जैसे भूख से आदमी को तकलीफ तो होती है, लेकिन खाने के बाद अपन जो बोलते हैं आनंद आ गया, तो वो आनंद नहीं है, वो जो क्षुधा की निवृत्ति है उसको हम आनंद मान लेते हैं। तो इस प्रकार से मनुष्य संसार बंधन से मुक्त हो जाता है जब वो जान लेता है कि आनंद संसार की किसी वस्तु में नहीं है, मेरी मान्यता के कारण मैंने उसे दे रखा था। तो आज इतना ही। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।
हरि ओम तत्सत। बाकी सब गपशप। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 भजमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण भवतारायण श्रीमन्नारायण भवतारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण सच्चिदानंद भगवान की जय। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। हर हर महादेव।